Okay, in our last class we have discussed regarding the types of covalent bond. ठीक है, तो types of covalent bond में दो टाइप में बात किया था, PCB, non-PCB. You remember? Yes. PCB is the polar covalent bond, non-PCB is the Non-polar covalent bond. If the electronegative difference between the two atoms is zero, then the bond will be non-polar covalent bond. And if the electronegative difference between the two atoms is not equal to zero, then the bond will be polar covalent bond. और हमने ये भी देखा था कि that delta En to find out the percentage ionic character, what's the formula? 16 delta En plus 6.5 delta En का square, बराबर. और जिसका कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, फिर रिमेंबर सिग्मा. तो यहाँ तक का डिस्कशन हो गया था. दो पॉइंट्स में और बात किया था, एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है और एक होती है इरेगुलर ज्योमेट्री. Regular geometry and irregular geometry. If all the bonds are same, I mean all the substituents are same, there is no lone pair, बराबर. ये सारी चीजें अगर सब कुछ वो चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे बोला जाता है रेगुलर. चार में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या हो जाती है? इरेगुलर. ठीक है, अब आ जाते हैं आज का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं. डाइपोल मोमेंट. क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डाइपोल मोमेंट. मैं ये तो समझ गया हूं कि देयर इज अ चार्ज सेपरेशन इन अ बॉन्ड. Yes. बराबर. देयर इज अ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, उसे बोलते हैं चार्ज सेपरेशन. ठीक है, जो बॉन्ड को पोलार करता है, मॉलिक्यूल को पोलार भी कर सकता है. डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय mu. Mu is the unit of mu is representation for dipole moment. ठीक है, what is dipole moment? क्या होता है? It is ease to measure degree of polarity. It is ease to measure degree of polarity. मैंने आपको बोला था कि बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है. कौन कितना पोलर है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा डाइपोल मोमेंट. इसलिए अपन इसे बोलते हैं कि it is ease to measure degree of polarity, or it is used to measure degree of polarity. समझा? उस डिग्री ऑफ पोलैरिटी से आप डिसाइड करोगे कौन कितना ज्यादा पोलर है, किसमें कितनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन है. आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, डेफिनेशन में कैसे दूंगा? डाइपोल मोमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि मान लो ये दो एटम है A और B. ठीक है, देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन A एंड B. लेट्स अज्यूम दैट A is less electronegative and B is more electronegative. So B being more electronegative withdraw electron towards itself. Yes. What is it? Yes or no? Yes. जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो B will carry a del negative charge, Yes. whereas A will carry a del positive charge. So let's say your charge is plus Q and your charge is minus Q. बराबर. And these two charges are present at a distance of D. These two charges are present at a distance of D. चार्ज उनके ऊपर Q का है और वो कितने के डिस्टेंस पे है? D. तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि इट इज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब समझता है क्या? मल्टीप्लिकेशन. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पोल, बराबर. या आप ऐसे भी बोल सकते, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल. इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस of separation between the two poles or charge. पोल बोलो या फिर उसी को क्या बोलो? चार्ज. तो म्यू डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? Q into D. अगर किसी मॉलिक्यूल में वो दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ पता है और उनके ऊपर का चार्ज पता है, तो क्या मैं ये म्यू ढूंढ के निकाल सकता हूँ? हाँ. What is the unit of charge? SI unit of charge? Coulomb. What is the unit of SI unit of distance? Meter. तो एक मेरे पास डाइपोल मोमेंट की यूनिट बनती है कूलम मीटर, बराबर. अगर मैं उसको सीजीएस में ले लूं तो चार्ज हो जाता है ESU में और लेंथ हो जाती है सेंटीमीटर. तो दूसरी यूनिट बनती है ESU सेंटीमीटर. डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है जो मेरे काम की है वो है dy. क्या यूनिट है बोलो? dy, कैपिटल D. dy is the unit of dipole moment. dy is the unit of dipole moment. तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? तो 1 dy is equal to 10 to the power minus 18
ESU सेंटीमीटर is given in our notes. ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर कूलम मीटर के भी दिए हुए हैं, तो आपको डायरेक्टली लर्न कर लेना कि 1 डिवाइड क्या हो गया 10⁻⁻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 ⁻
मैंने बोली कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट. पहला तो why we need dipole moment. So we need a dipole moment to calculate or to measure the degree of polarity. What is dipole moment? It is a product of magnitude of charge and distance of separation between two charges. ठीक है. थर्ड पॉइंट में क्या बोला मैंने? डिवाइस द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. वेल जहाँ पे मुझे ज्यादा यूज होने वाला है 1 डिवाइस द 10⁻18 ESU सेंटीमीटर. अब मैं सीख रहा हूँ डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे. अब टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. केस 1 टू कंपेयर डाइपोल मोमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं आप. केस 1 जो मैं बता रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल. Case 1 is only for the diatomic molecule. Diatomic molecule मतलब that molecule which consists of only 2 atoms. So it is applicable for such kind of molecule like HF, HCl, HBr, HI. What do you say? Yes or no? Yes. Let's start comparing their delta En. Let's start comparing their delta En. Hydrogen electronegativity is 2.1, fluorine is 4.0. So here the electronegative difference will be 2.1. Hydrogen is 2.1, fluorine is 3.0. Answer is 0. This will be 1.9 basically. Hydrogen is 2.1, fluorine is 4.0 ना, तो ये 1.9 आएगा. This is 2.1, 3.0 कितना? 0.9. Bromine is around approx 2.8, so this will be approximate 0.7. उसके आसपास है bromine. Iodine is approx 2.5, तो ये 0.4 के आसपास होगा. क्योंकि आयोडीन 2.5 मानोगे तो H2 कितना मानोगे? 2.1. तो डिफरेंस कितने का आया? 0.4. जिधर सब में H तो सेम ही है ना, मतलब H की पावर तो सेम है. हाँ. सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे होगा? फ्लोरीन. अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो being more electronegative withdraw electron towards itself. Yes. What do you say? Yes or no? Yes. तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसके ऊपर उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा. हाँ. सामने वाले के ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव आएगा. उतनी ज्यादा पोलैरिटी हो गई. हाँ है ना. हाँ. तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है. समझ आ रहा है? दूसरी बात आप ऐसे भी सोच सकते हो कि उसका डेल्टा En ज्यादा है, तो जिसका डेल्टा En ज्यादा होता है उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा है. ये बात तो मैंने कल ही बता दी. जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है मतलब उसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, क्योंकि आयनिक का मतलब ही हुआ कैटायन है इस फॉर्म में होना. यस और नो? यस. बराबर. तो व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट? वो भी सेम ऑर्डर में आ जाएगा. तो क्या मैं ओवरऑल ऐसा बोल सकता हूं कि as the dipole moment increases, percentage ionic character increases, and या फिर चलो मैं ऐसे लिखता हूं, as the electronegativity difference increases, बराबर, delta En increases, percentage ionic character increases, dipole moment increases. ये किसके लिए हो गया? डायटोमिक. बराबर. अब अपना डिस्कशन किसके लिए पता है? मेन जो है केस 2. दैट केस 2 इज फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली मतलब मिनिमम 3 होंगे ना. यस. क्योंकि 2 का तो बात हुई है. ठीक है. पॉलीएटॉमिक में आपका मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है, बराबर, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या माना जाता है? 0. हर एक बॉन्ड का एक डाइपोल मोमेंट होता है, हर एक बॉन्ड. तो नेट उसका क्या आता है? 0. अगर नेट 0 आया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर. अगर मैं बोलता हूं इफ द मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, if the molecule is asymmetric or asymmetric, whatever you say, then the net dipole moment is not zero, not equal to 0. Then such molecules are polar. तो इस बात को आप याद कर सकते हैं. शॉर्टकट स्नैप. क्या शॉर्टकट है? स्नैप. स्नैपचैट का स्नैप. S मतलब सिमेट्रिक, N मतलब नॉन पोलर, E मतलब एसिमेट्रिक, D मतलब पोलर. समझा? तो मुझे ये ढूंढना है. इसमें लिख के क्या आया? म्यू net. What is mu net? Let us understand that. Mu net is basically vector sum of all the bond moments. It is vector sum. It is vector sum of all the bond moments
present in a given molecule, present in a given molecule. कैसे निकालना है देखो मैं बताता हूँ। पहला CO2 है, जैसे CO2 बोलो हाँ या ना। अब इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड पे फोकस करो, किया? कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ऑक्सीजन और कार्बन। Oxygen. Being more electronegative, that bond will be shifted toward that electron will be shifted towards oxygen. तो क्या उसकी बॉन्ड मोमेंट को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ? हाँ। नहीं समझा? समझा। इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड मोमेंट को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ? हाँ। इसे बोला जाता है बॉन्ड मोमेंट। क्या बोला जाता है? बॉन्ड मोमेंट। बराबर। और एक टाइप से ये आप ये बॉन्ड मोमेंट समझ पा रहे हैं? हाँ। तो इन दोनों का जो नेट होगा ये एक तरीके के डाइपोल मोमेंट ही है ना, तो इनका जो नेट है वो क्या आएगा? ये ऐसा लग रहा है कि these two vectors, वेक्टर सम बोला है मैंने, these two vectors are equal in magnitude, let me correct, equal in magnitude and opposite in direction, so their net will be zero. Yes. सही ना? If net will be zero then the molecule will be not polar. मतलब आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स में अगर पोलर नॉन पोलर फाइंड आउट करना है तो आपको म्यू नेट देखना है। हाँ या ना? म्यू नेट के लिए आप क्या देखोगे? उसकी बॉन्ड मोमेंट को। आ रहा है समझ में? ये देखिए, मतलब वो दो अलग अलग म्यू 1 म्यू 2 हैं, हम बॉन्ड मोमेंट बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड मोमेंट। अच्छा, इसका बॉन्ड दिख रहा है C और O का। क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चार्ज सेपरेशन है या नहीं है? है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो ऑक्सीजन डेल नेगेटिव बनेगा, कार्बन डेल पॉजिटिव। ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बट उसका जो बॉन्ड है वो तो पोलर कोवेलेंट है ना। पीसीबी है ना, जो कल डिस्कशन किया था। ये कार्बन में ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, बट द बॉन्ड्स आर पोलर। तो क्या इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओवरऑल मॉलिक्यूल कैन बी नॉन पोलर बट देयर बॉन्ड कैन बी पोलर। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अब समझे मेरी बात? ठीक है, तो वो एग्जांपल आते जाएंगे, देखते जाएंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है? तो अभी यही एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये देखो BeCl2, बेरिलियम और क्लोरीन में बॉन्ड मोमेंट किस तरफ जाएगी? इधर क्लोरीन। म्यू नेट क्या आ गया? नॉन पोलर। पीसीबी या नॉन पीसीबी? पीसीबी। समझ आ रहा है बात? ठीक है, जहां तक मैं नंबर लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद नहीं लिखा अगर मैंने तो तुम अपना कंटिन्यू कर लेना। ओके, BF3 बराबर। प्लेनार नॉन प्लेनार इज डिफरेंट, पोलर नॉन पोलर इज डिफरेंट। ऐसा नहीं मेरे बोलने में फर्क है और ओवर ए में नहीं है। समझा मेरा बात? वो अलग चीज है। दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनार, यू रिमेंबर ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन। बराबर। अब इसमें देखिए बॉन्ड मोमेंट किस तरफ जा रही है? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्या ऐसा लग रहा है कि दे ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन? तो इसका म्यू नेट क्या हुआ? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। पीसीबी या नॉन पीसीबी? समझा? CCl4 दिख रहा है? All these are at an angle of 1090 degree 28 degrees। इसमें भी ये एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, और ये दो ऐसे हैं, अगर याद हो तो। ये CCl भी किधर जा रहा है? टुवर्ड्स Cl, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये Cl, ये Cl, ये Cl। कुछ समझ आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है या अपोजिट जा रहा है? अपोजिट। ये देखिए ये अपोजिट है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका म्यू नेट क्या बना? 0। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। बॉन्ड विल बी पीसीबी। ये देखिए CH3Cl ना, टुवर्ड्स Cl, टुवर्ड्स कार्बन, अपोजिट जा रहे हो। नहीं, क्या हो रहा है फिर? आया ना, बट सारे मर्ज हो रहे हैं क्या?
कुछ मर्ज हो रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, बट ओवरऑल जीरो तो नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? नॉन पोलर या पोलर? भले कम पोलर होगा बट होगा, बराबर। बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट बट स्लाइटली पोलर। व्हाई? बिकॉज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज लेस। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, क्लियर पता चल रहा है। All the bond angles are same, all the carbon hydrogen bond lengths are same. Either towards carbon, towards कार्बन, towards कार्बन, towards कार्बन। ये देखो अपोजिट भी हो रहे हैं। आया समझ में? म्यू नेट क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू 0। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। समझ रहे बात? क्लियर हो रहा है? तो म्यू नेट क्या आ गया? 0। मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर, बराबर। बॉन्ड कैसा होगा? पीसीबी बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। अल्कीन्स को वैसे भी नॉन पोलर बोला ही जाता है, इफ यू रिमेंबर, अल्कीन्स आर नॉन पोलर। जैसे एक और देखिए, अमोनिया देखिए, ये अब लोन पेयर हो गया, ये H H H, नया कुछ आ गया ना, लोन पेयर। लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट अवे फ्रॉम द एटम होता है, बराबर। मतलब नाइट्रोजन से अवे होगा, इस तरफ जा रहा है वो, और ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये एक तरफ है। ये देखो अपोजिट। अब समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा जाएगा? म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, बराबर। बॉन्ड भी क्या है? पीसीबी। समझ आ रहा है बात? आया ना? एक और देखिए, NF3, ये क्या हो गया? लोन पेयर। नाइट्रोजन फ्लोरीन में कहा जा रहा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। They are opposite in direction, but they are not equal in magnitude. एक तरफ लोन पेयर खींच रही है, एक तरफ फ्लोरीन एटम जा रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये वैल्यू जो आती है ना, ये काफी क्लोज होती है जीरो को। जीरो नहीं है बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। जैसे मैं अमोनिया के बारे में बोलूं तो ये 1 पॉइंट समथिंग डायपोल मोमेंट में, बराबर। whereas NF3 is approximate 0.2 dy, तो काफी कम हुआ ना। वो 1 पॉइंट में है और ये 0.2 में है, बहुत फर्क आ गया। तो इट इज वेरी क्लोज टू 0। पोलर है बट मैं ज्यादा बेटर वर्ड यूज करूं तो इट इज स्लाइटली पोलर। आप समझ रहे हो? आया ना? बॉन्ड पीसीबी है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। मान लीजिए NCl3 है, ये क्या होगी? लोन पेयर। किधर? टुवर्ड्स लोन पेयर। एक हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, डेल्टा ये 0 होता है, 3 ना। तो उस हिसाब से मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका म्यू नेट क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0। वो तो अकेला जा ही रहा है। और अगर आपको दिखाना भी होगा तो आप क्या दिखाओगे पता है? अगर बॉन्ड मोमेंट पूछे भी इसमें, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों अगर आमने सामने, तो आई टोल्ड यू नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। तो बॉन्ड भी किधर? अंदर की तरफ आ रहा है, वो सब क्या होंगे? मर्ज होंगे। अरे समझा? दिखाना भी पड़े तो आ रहा है समझ में? ये बॉन्ड क्या हो गया? मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। बट बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझा? क्योंकि बॉन्ड में मैं दोनों का 3 मान रहा हूं ना, इस तरीके से। हाँ बोलो। जैसे मान लो PS3 है तो इसका तो ऊपर चला गया। अब इन दोनों के लिए देखना हो तो 2.1 2.1 2.1 ही है। तो नेट तो 0 नहीं हुआ ना, लेकिन आया ना, बराबर। तो ये क्या बोला गया? पोलर। बट अंदर का बॉन्ड क्या बोला गया? ठीक है, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। ये देखिए PCl5, कैसा लग रहा है? एक क्लोरीन इस तरफ है, 2 क्लोरीन इस तरफ है, बुटायन है, Cl ये तीनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
तो इसका म्यू नेट कितना आता है 0। पोलर या नॉन पोलर? आया समझ में? तो PCl5 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और नॉन प्लेनार है। अरे दो चीजें आई ना उसमें। सारे एटम एक ही प्लेन में है क्या? ये फैन पूरा एक ही प्लेन में है क्या? ऊपर नीचे बताया तो था। तो समझा क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा वो, which of the following molecule is polar and non planar? बना सकता है ना कुछ भी। तो ये म्यू नेट क्या हो गया 0, ये क्या आ गया नॉन पोलर। अंदर के बॉन्ड क्या है CC। बराबर। ये क्या लग रहा है म्यू नेट क्या होगा 0 या नॉट इक्वल टू 0? देखिए ये दोनों तो कैंसिल होंगे। ये तीन में कैसे इमेजिन करना है? फ्लोरीन फ्लोरीन लोन पेयर, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? नहीं, लोन पेयर की पावर ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है फ्लोरीन के कंपेयर में। तो अगर दो बॉन्ड फ्लोरीन है एक लोन पेयर है तो वो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या ये तो कैंसिल हो सकता है? हाँ, बट ये नहीं हो रहा है। तो पोलर या नॉन पोलर? म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 पोलर। बॉन्ड का क्या PCB, मैक्सिमम PCB मिलेंगे आपको इसमें, इस तरीके में देखने में। ClF3 जैसे देखो F F F, क्या ऐसा लग रहा है दो लोन पेयर एक तरफ एक फ्लोरीन एक तरफ? नहीं, लोन पेयर फ्लोरीन। They are opposite in direction, but they are not equal in magnitude. इसका भी तो फर्क पड़ेगा। तो म्यू नेट क्या हो गया पोलर या नॉन पोलर? बॉन्ड PCB, समझा? ये देखिए HCF2 लोन पेयर, ये एक लाइन में, ये तीनों एक में। क्या तीनों लोन पेयर है इक्वल इन मैग्नीट्यूड? इन दोनों में समझा कैंसिल हो रहा है। या तो तीनों बॉन्ड हो सेम सब्स्टिट्यूएंट के। अब यहाँ फ्लोरीन की आदत है ना अगर, तो कैंसिल नहीं होता फिर। नहीं समझा? तो ये क्या बोला जाएगा म्यू नेट इज इक्वल टू 0। समझा बात मेरा? This is SF6. What it is? SF6. क्या लग रहा है? 0 non-polar PCB। आया समझ में? तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि वो जितने भी हो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन। नॉट इक्वल टू 0। पक्का? नहीं समझ लो। बराबर? सेम इज फॉर IF7 आल्सो, उसके लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। बराबर? ठीक है। अब एक दो दूसरे भी बताता हूँ। ये देखो थीटा कितना है 60 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो। एक बॉन्ड मोमेंट इस तरफ जारी होगी क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक बॉन्ड मोमेंट इधर जा रही होगी, रिजल्टेंट ऐसा जाएगा। वेक्टर सम है, समझा? तो म्यू नेट 0 तो नहीं होगा, ये मैं एकदम क्लियर हूं। What do you say for this? Theta is 120. Yes. Beta. Again, mu net will be Not equal to 0. हाँ. Theta. Theta is 180 degree. Mu net equals to 0. समझा? हाँ. तो दिस इज ये वन ऑफ द एप्लीकेशन भी है डायपोल मोमेंट का। क्या एप्लीकेशन है कि अगर मान लीजिए कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, सेम सब्स्टिट्यूशन है दोनों तरफ और उसका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है,
तो मतलब वो कौन सी वाली फॉर्म हो सकती है? पैरा। हो गया ना? अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ रहा है मतलब या तो ऑर्थो होगी या तो मेटा। और डाइपोल मोमेंट का ऐसे केसेस में जहां पे दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन हो, इनवर्स रिलेशन है थीटा के साथ। तो अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा दिख रहा है तो वो ऑर्थो है, और कम दिख रहा है तो क्योंकि वो ऐसे चलेगा ना। समझा? एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन समझा रहा, तो मुझे अलग से एप्लीकेशन नहीं पढ़ाना है, वो आपकी बुक में पढ़ लेंगे आप। पहला एप्लीकेशन समझा दिया मैंने। दूसरा, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आया तो मैं उससे क्या बोलता हूँ? सिमेट्रिक। उल्टा जाओ, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आया तो तुम क्या बोल सकते हो? तो तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो ना सिमेट्री, वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अगर उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आया तो तुमने उसे बोल दिया मॉलिक्यूल क्या है? एसिमेट्रिक। समझा? तीसरा, मतलब इसी में तीसरा भी बता रहा हूँ। एक मान लो सिस और ट्रांस पता है तुम्हें? ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? अपोजिट हो गया ना? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाँ अरे समझ में बात। क्या होगा? क्यों? इसमें ये सीएल इधर जा रहा है, ये सीएल है, वो अपोजिट नहीं है, वो एक तरफ है। समझा बराबर? तो मैं सिस और ट्रांस भी तो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आया ना? ये क्या था मेरे पास? ट्रांस। ये क्या था? सिस। तो ये भी एक उसका यूज है। समझा बराबर? ठीक है? क्लियर? Come to page number. Right on. Question number 3. Question number 3. Find out the dipole moment. Dipole moment of the following molecule. If dipole moment of क्लोरोबेंजीन इज 1.5 dBi, एक वैल्यू दी गई है उसकी 1.5 dBi। ठीक है? नाउ फोकस हियर एवरीवन, फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्या पूछ रहा है मुझसे? सबसे पहले वो इस तरीके से पूछ रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। नाइस। कैसे? कैंसल आउट हो गया ना? आया ना? हाँ वेरी नाइस। ये दो तो कैंसिल हो गए, तब तो यही बचा ना 1.5 डी। अभी भी नहीं समझा? ये दो कैंसिल हुए ना? नहीं समझ लो। समझ भी रही, खाली 0 0 बोल रही। Let's see the pattern. The first one is 0, the other one is non-zero. The next is 0, the other one will be non-zero. अब ये पैटर्न पे ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? These two gets cancelled. Yes. हाँ पहले 0 आ गया है। 0 0 0 पैटर्न के हिसाब से 0 ओके।
next part is fourth application of dipole moment. First three we have already discussed. The first is to know the symmetry, polarity. The second is to know the polarity, to know the cis and trans. The third, to identify whether the given molecule is the disubstituted aromatic ring is ortho, meta और पैरा. अगर उस सेम सब्स्टिट्यूशन है और पैरा पे है तो उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी. तो यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प होती है. चौथा जो मुझे हेल्प करता है डाइपोल मोमेंट, वो करता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए. इसके लिए बोलिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. ठीक है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमने ऑलरेडी एक बार निकाला वो एक फॉर्मूले से. हां, ये डाइपोल मोमेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल. ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल. ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट शुड बी गिवन ना, अगर वो परसेंटेज पूछना चाहता है आयनिक कैरेक्टर का. क्योंकि दिस इज एन, ये जो पॉइंट है ना वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है. ठीक है. और म्यू थ्योरेटिकल शुड बी कैलकुलेटेड. सब गिवन होगा तो आप क्या करोगे? कुछ भी गिवन हो शुड बी कैलकुलेटेड. ये कैलकुलेट करना होगा और वो दिया हुआ रहना चाहिए. ठीक है. तो लेट्स सी द स्टेप्स. स्टेप 1. व्हाट इज स्टेप 1? टू कैलकुलेट म्यू थ्योरेटिकल. ऐसे लिख दो, टू कैलकुलेट म्यू थ्योरेटिकल. स्टेप 1. स्टेप 1 में पहला पॉइंट है assume the given bond, assume the given bond as 100% ionic. वो जो मॉलिक्यूल दिया ना उसे 100% आयनिक मान ले. उससे क्या होगा? A और B का बॉन्ड है. A और B के बॉन्ड से क्या बनेगा पता है? A प्लस प्लस B माइनस. इसका चार्ज प्लस E है, इसका चार्ज क्या है? माइनस E है. आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. But here I am more interested in CGS units. तो मैं उस E की वैल्यू लिखता हूँ 4.8 into 10 raised to minus 10 ESU, electrostatic unit. अगर मान लीजिए there is a double bond between two atom, 100% आयनिक मान के तोड़ देना है. तो एक के ऊपर +2 और एक के ऊपर -2, मतलब +2E और -2E. ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, पता है ना आपको. सिर्फ उनका साइन अलग है बस. तो यहाँ पे चार्ज का डेवलप हो गया 2E. 2E म्हणजे काय? 2 into this. ना समझ लो. If I say there is a A triple bond B, so there is a charge of +3 and minus. This is 3. This is -3. आना बोलो भाई. तो इधर क्या आ जाएगा? 3. That is 3 into this. What do you say? Yes or no? Yes. बता रही तो बोलो हाँ है ना. ठीक है. तो इससे आपको Q मिल गया, चार्ज मिल गया. अब क्या चाहिए? D. वो जो D है ना, D should be given. D एग्जाम में दिया हुआ रहना चाहिए. C स्टेप क्या हो गया पता है? म्यू थ्योरेटिकल को क्या लिखते हो? Q into D. तुम्हें Q मिल गया, तुम्हें D मिल गया, म्यू थ्योरेटिकल आ गया. आया समझ लो? हाँ. ठीक है. मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ. स्टेप्स टू कैलकुलेट म्यू थ्योरेटिकल. बराबर. ये आ गया म्यू थ्योरेटिकल. अब क्या काम होगा तुम्हारा? अब कुछ नहीं, बस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100. बी केयरफुल विद द यूनिट्स. आई रिपीट, बी केयरफुल विद द यूनिट्स. ध्यान देना यूनिट्स पे. एक में सॉल्व करना है, अलग अलग मत सॉल्व कर देना. पता चलो ऑब्जर्व्ड जो है वो कूलम मीटर में है, थ्योरेटिकल तुमने ESV सेंटीमीटर में ले ली है, गलत हो जाएगा. एक एग्जांपल समझाता हूं मैं. एग्जांपल में ले रहा हूं. मान लीजिए डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 1.2 d by. Dipole moment of HCl molecule is 1.2 d by. If bond length is 1.2 angstrom,
If bond length is 1.2 angstrom. calculate percentage ionic character. Question समझा? हाँ. Everyone? Yes. Steps दिखे. पहले तो आपको क्या गिवन है? क्या आपको म्यू ऑब्जर्व दिया है? हाँ. कितना दिया है? 1.1 डिवाइड मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इमीडिएट उसको 10⁻⁻80 क्या है मल्टीप्लाई करके इनटू ESU सेंटीमीटर. आ जाओ स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेप अज्यूम किया बॉन्ड को आयनिक है तो HCl को अज्यूम करके तोड़ दो. क्या बनेगा H++ कितना चार्ज दिख रहा है तुम्हें? अरे +1 -1 ना मतलब E है खाली. E यानी क्या Q. तो here Q is equal to E. What is the value? 4.8 +2 -2 होता तो 2 टाइम्स ही होता. चार्ज होता 2 टाइम्स. जैसे इधर चार्ज क्या था E, इधर क्या था 2E. समझा ना? ये इसका रेप्लिका ना एकदम. D क्या दिया है? मुझे तो दिख रहा है D 1.2 एंगस्ट्रॉम. ESC के साथ सेंटीमीटर चलता है. तो 1 एंगस्ट्रॉम is 10⁻10 मीटर. 10⁻8 सेंटीमीटर. मुझे म्यू थ्योरेटिकल मिलते हुए दिख रहा है. कितना? Q into D. Q कितना है? 4.8 into 10⁻10. D कितना है? 1.2 into 10⁻8. 4.8 into 1.2 into 10⁻80 ESU सेंटीमीटर. अभी से मल्टीप्लाई मत करना, आगे चाहिए ना मुझे वो. आया ना? लास्ट स्टेप A B C पार्ट हो गया. अब क्या पार्ट बचा? D पार्ट में क्या करना है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर mu observed upon multiply by what is mu observed here? 1.2 into ESU सेंटीमीटर बराबर. what is mu theoretical? 4.8 into 1.2 into ESU centimeter multiply by be careful with the units. 1 upon 4.8 multiply by 100. Approximate it is 1 by 5 into 100. So approximately 20%. 19 वगैरह के आसपास आपको एग्जैक्ट आया होगा शायद. नहीं समझा? ठीक है. MCQ नोट कर लीजिए. अगले क्लास में बिल्ड डू बॉन्ड पैरामीटर्स. क्वेश्चंस इसके और बॉन्ड पैरामीटर्स. कंप्लीट नहीं आपने सॉल्व नहीं किया है. 154 से लेके 169. 154 से लेके 169. ठीक है. वो बाद में होगा. इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया मैंने.